अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीएसएस की एक और नई प्रॉपर्टी जिसका नाम है हाइट। हमारे ब्राउज़र में जो हमारे पास हमारे कंटेंट की वर्टिकल लेंथ होती है उसे हम हाइट कहते हैं। तो आज हम उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हाइट को हम कैसे सीएसएस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने वीएस कोड ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया। वीएस कोड ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने height.html एंड height.css के नाम से दो फाइल्स बना लिए हैं। और HTML की फ़ाइल को जो है मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया। सबसे पहले मैंने इस फाइल का स्ट्रक्चर सेट किया। स्ट्रक्चर में डॉक टाइप एच टी एम एल देन हेड देन उसके बाद टाइटल लिंक एंड फिर बॉडी के अंदर हमने डिवीज़न बनाई है। डिवीज़न को क्लास दे दिया फर्स्ट के नाम से। उसके बाद इसी डिवीज़न के अंदर एक इमेज सेट किया। इमेज सेट करने के बाद यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल लिया है और आर्टिकल के अंदर मैंने एक पैराग्राफ सेट कर दिया। तो इस तरह से HTML का मैंने एक पेज सेट कर लिया और उसके साथ साथ CSS का भी मैंने एक पेज रेडी कर लिया है। और उस पर अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके देखेंगे। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम जो है वो CSS में आ गए। तो CSS में मैंने सबसे पहले बॉडी का मार्जिन और पैडिंग सेट किया। देन उसके बाद मैंने बॉडी का फ़ॉन्ट साइज़ सेट किया। फ़ॉन्ट साइज़ सेट करने के बाद यहाँ पर मैंने जो डिव ली थी उसको जो क्लास दी थी फर्स्ट उसको कॉल किया और उसका मार्जिन और विड्थ सेट कर दिया। मार्जिन एंड विड्थ सेट करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट के अंदर जो हमारी क्लास थी उसके अंदर जो इमेज ली थी उसको कॉल किया और उसकी भी विड्थ सेट कर दिया। और उसके बाद जो कंटेनर के अंदर डिवीजन के अंदर हमने आर्टिकल लिया था उसको कॉल किया और उसके अंदर वेट बॉर्डर मार्जिन और पैडिंग सेट कर दिया। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद लाइव सर्वर पर जाकर देखेंगे कि हमारे पास इसका क्या रिजल्ट है। तो ये देखिए हमारी इमेज हमारा आर्टिकल जो है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। हमने जो बॉर्डर सेट किया था वो बॉर्डर भी सेट हो चुका है। हम वापस आएंगे अपने वीएस कोड के अंदर और इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम HTML की फाइल में वापस जाएंगे और जो पैराग्राफ है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको 2-3 बार पेस्ट करेंगे। तो ये हमने इसको पेस्ट कर लिया और अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद लाइव सर्वर पे जाकर देखेंगे तो ये देखें ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। इट मीन्स कि जब हम उसको हाइट की प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करते तो उसके कंटेंट की जो वो हाइट है वो खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट चेंज होती रहती है। अब हमने दोबारा से जो है वो पैराग्राफ कम कर दिया और हम CSS की फ़ाइल में आएंगे, इसको सेव करेंगे। तो ये देखें ये हमारे पास जो है वो इस तरह से अब हम इसको सेव किया और दोबारा से हम CSS में आ गए। और CSS में आने के बाद हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाइट सेट कर दी 300 पिक्सल। इसको सेव किया तो ये देखें हमारे पास जो हमारा कंटेंट है वो कम है और बॉर्डर में उसके नीचे जो है वो स्पेस ज़्यादा है। अगर हम कंटेंट बढ़ा दें अपना टेक्स्ट जो है उसको बढ़ा दें तो हमारे पास क्या होगा। हमने टेक्स्ट कॉपी किया और इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको सेव करेंगे। तो ये देखें हमारा जो कंटेंट है हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ जो है उससे बाहर जा रहा है। क्यों बाहर जा रहा है? क्योंकि अब हमने उस पर हाइट की प्रॉपर्टी लगा दी। अगर हमने उस पर हाइट की प्रॉपर्टी ना लगाई होती तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अपनी हाइट ले लेता। अब हम CSS के अंदर वापस आएंगे और हाइट की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देंगे। इसको सेव करेंगे और उसके साथ हम मिनिमम हाइट जो है उसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मिनिमम हाइट 200 पिक्सल रख दी। इसको सेव करेंगे और लाइव सर्वर पे जाके देखेंगे तो ये देखें हमारे पास ब्राउज़र की जो हाइट है वो 200 पिक्सल है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो हाइट है वो 200 पिक्सल से ज़्यादा तो हो सकती है लेकिन 200 पिक्सल से कम नहीं हो सकती। तो ये होती है हमारे पास मिनिमम हाइट। अब हम मैक्सिमम हाइट की प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके लिए हम वापस अपने वीएस कोड में आएंगे और यहाँ पर हमने जो है वो इसकी सबसे पहले मिनिमम हाइट जो थी वो कम की, उसको सेव किया। तो ये देखें अब हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा जो कंटेंट है वो आ रहा है।
अब हमने हाँ, अब हमने इसकी हाइट 100 पिक्सल से चेंज करके 150 पिक्सल कर दी। और उसको सेव किया तो ये देखिए हमारे पास जो है वो इस तरह से उसकी हाइट कम हो गई है, 150 पिक्सल हो गई है। पहले 200 पिक्सल थी, 100 पिक्सल थी पहले, और अब जो है वो 150 पिक्सल हो गई। अब उसकी जो हाइट है वो कम हो चुकी है। तो इस तरह से आप जो है उसकी हाइट कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और हमने इसकी मैक्सिमम हाइट सेट कर दी 400 पिक्सल। इसको सेव करेंगे, लाइव सर्वर पर जाके देखेंगे तो ये देखें हमारे पास इसकी मिनिमम हाइट 150 पिक्सल है और मैक्सिमम हाइट 450 पिक्सल है। इसका मतलब है कि जो हाइट है वो हमारे पास 150 पिक्सल से कम तो ज़्यादा तो हो सकती है, लेकिन 150 पिक्सल से कम नहीं हो सकती, और 400 पिक्सल तक हो सकती है, लेकिन 400 पिक्सल से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब हमने टेक्स्ट बढ़ाया तो ये देखिए हमारा कुछ टेक्स्ट जो है वो हमारे बॉर्डर से बाहर चला गया, कंटेंट हमारा बॉर्डर के बाहर चला गया। किस लिए चला गया? क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट की प्रॉपर्टी यूज़ की थी और हमने उसको जो हाइट दी हुई थी वो कम दी है। अगर हम ये हाइट की प्रॉपर्टी ख़त्म कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा कंटेंट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी जगह ले लेगा। अब हम यहाँ पे उसकी हाइट चेंज करेंगे और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ की। ओवरफ्लो हमने स्क्रॉल रख दिया। इसको सेव करेंगे, लाइव सर्वर पे जाके देखेंगे तो ये देखें इसके अंदर हमारे बॉर्डर के अंदर जो है वो एक स्क्रॉल बार बन के आ गई है। इसको आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।